हेलो दोस्तों, आपका आर्मी लवर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं साइंस के बहुत ही वन लीनियर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर। तो पिछली वीडियो में हम 1 से लेकर 45 क्वेश्चन डिस्कस हमारे हो चुके हैं। तो आगे हम आज 15 क्वेश्चन फिर डिस्कस करने वाले हैं, 46 से लेकर 60 तक। तो प्यारे बच्चे, आइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आर्मी जीडी की, क्लैरिकल की आर्मी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और क्लैरिकल की तैयारी कर रहे हैं, वोमेन मिलिट्री पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या और भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी के लिए आपका आर्मी लवर यूट्यूब चैनल लेकर आया है 500 क्वेश्चन की लड़ी, जो कि 45 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम फिर नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, ये सभी हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आगे ये सभी क्वेश्चन हमने कर लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इसकी जो वीडियोस है देख सकते हो। बड़े अच्छे ढंग से मैंने एक्सप्लेन किए। तो आज हम आगे करने वाले हैं 46 से हमारे पास क्वेश्चन क्या कहने वाला है। आइए देखिए क्या कहते हैं इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑन विच प्रिंसिपल डज द कूलिंग सिस्टम इन मोटर कार वर्क? देखिए, हमारे सभी मोटर कार में कूलिंग सिस्टम होता है जिसको हम कूलेंट बोलते हैं। पहली बात तो ये है कि कूलेंट का काम होता है मोटर कार के इंजन को ठंडा रखने के लिए। उसमें क्या होता है, उसमें याद रखना है वो कैसे होता है, क्योंकि कूलिंग सिस्टम जो हम कूलेंट डालते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जो लिक्विड फॉर्म में काम करता है उनको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। उनको क्या कहते हैं? कन्वेक्शन। और इसके साथ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए जो काम सॉलिड में होता है, सॉलिड में, ठोस में, उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। जो लिक्विड में काम होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं। इसीलिए हिंदी में क्या बोलते हैं? संवहन। इसलिए जो मोटर में, कार में, स्कूटर में, एनी टाइप व्हीकल में कूलिंग सिस्टम होता है, उनके इंजन को ठंडा करने के लिए कूलेंट डालते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसको हम साइंस में क्या बोलेंगे? कन्वेक्शन बोलेंगे। जो सॉलिड की फॉर्म में अगर हम काम करते हैं, जैसे कोई अब सॉलिड बॉडी है, उनको हीट देते हैं, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? वो किस सिद्धांत पर काम करता है? कंडक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये रहने वाला है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ क्या है, जीवित प्रणालियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाच क्रिया है? विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स? लिविंग बींग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, जैसे ह्यूमन बींग है या एनी अदर टाइप की बॉडीज़ हैं जो लिविंग है, उनमें जो हम फूड खाते हैं वो कैसे काम करता है? याद रखना है, सबसे पहले जो प्रोटीन होता है फूड में, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाती है प्रोटीन की। कहने का मतलब क्या है, जो फूड के बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये टूटकर चेंज हो जाते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ये एक केमिकल रिएक्शन होती है। ये क्या होती है? जब प्रोटीन चेंज होता है, अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन होती है, तो इसमें केमिकल एक रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है इसमें। इसलिए अपने याद रखना है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो होता है, उसमें जब फूड हम लेते हैं, उसको चबाते हैं, तो प्रोटीन की फॉर्म में वो टूटता है, किस में चला जाता है? अमाइनो एसिड की फॉर्म में
चला जाता है। ठीक है, प्रोटीन चेंज इनटू द अमाइनो एसिड, कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाता है, तो जो हमारे ब्लड के सेल होते हैं वो टूटकर हमारा फूड छोटे छोटे कणों में टूटकर हमारे ब्लड सेल में डाइजेस्ट हो जाता है, जिसके कारण हमारा खून बनता रहता है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेकडाउन किसकी होती है, प्रोटीन की किस में हो जाती है, अमाइनो एसिड में हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला ये भी। तो आगे देखिए, आगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही साइंस के ये सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट में हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की आप तैयारी करते हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, कोस्ट गार्ड के पेपर हो गए, डिफेंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन दैट एवरी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। इसलिए आगे शेयर कीजिए और देखते जाइए। आगे क्वेश्चन देखिए 48 नंबर पर, विच व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल इन टेलीविज़न। हमारे घर में क्या होता है, टेलीविज़न होता है, तो उस टेलीविज़न को किसके साथ कंट्रोल करते हैं, रिमोट के साथ कंट्रोल करते हैं। उनमें जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कैसी होती हैं, सबसे पहले याद रखना है, वो जो रेडिएशन होती है इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन होती है, इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं। तो उनकी जो वो किस में होती हैं, फ्रीक्वेंसी में, हार्ट्स में होती हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स, उनको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रेडियो वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना आपने कि रिमोट कंट्रोल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, और उसमें शॉर्ट रेडियो वेव्स होती हैं। शॉर्ट रेडियो वेव्स की होने की वजह से वो सिग्नल अटैच होता है और हमारा टीवी क्या होता है, कंट्रोल होता रहता है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि शॉर्ट रेडियो वेव्स होती है, किस फॉर्म में, इंफ्रारेड फॉर्म में होती है। ये याद रखना है आपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला है। ठीक है, तो आगे देखिए 49 में क्या बोले हैं, मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर विच प्लेनेट। जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल है, वो कौन से प्लेनेट में मीथेन गैस होती है, मीथेन किसके, कौन से प्लेनेट कौन सा है, उपग्रह हमारा कौन सा है ग्रह जिसमें मीथेन गैस होती है। याद रखना है जुपिटर, वो जुपिटर है। वैसे नॉलेज के लिए कौन कौन से होते हैं, तो जुपिटर होता है, जुपिटर होता है, एक होता है सैचुरन, सैचुरन होता है, एक होता है यूरेनस, यूरेनस, एक होता है नेपच्यून। ये 4 ग्रह होते हैं जिसमें हमारी मीथेन गैस होती है, तो उसमें एक जुपिटर भी है। और इसके बारे में क्या है, ये आउटर प्लेनेट हैं, ये किस मतलब बाहर वाले प्लेनेट हैं, आउटर, आउटर प्लेनेट। याद रखना जो अंदर वाले प्लेनेट होते हैं उसमें किसी भी तरह की कोई गैस नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम ये बोलेंगे कि मीथेन, अगर आपसे ये पूछा जाएगा मीथेन सबसे ज़्यादा, मीथेन कौन से प्लेनेट में होती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन किस में होती है, वो यूरेनस में, वो फिर आंसर क्या आ जाएगा, यूरेनस। ठीक है, वैसे हाइड्रोजन भी होती है, तो सैचुरन जो हुआ इसमें हाइड्रोजन और हीलियम भी होती है, जुपिटर में हाइड्रोजन और हीलियम एंड मीथेन भी होती है। तो इसमें अगर ऑप्शन ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, वो भी ठीक है। इसलिए मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमोसफियर ऑफ विच प्लेनेट, जुपिटर। बृहस्पति जिसको बोलते हैं, ये सबसे क्या है, लार्ज प्लेनेट है, ये लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारा। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है ये जुपिटर है हमारा, बृहस्पति है। मरकरी है वो छोटा है। ठीक है, और भी मैं आपको ग्रह के बारे में बताने वाला हूँ आगे क्वेश्चन में, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीथेन जो होती है कौन सी प्लेनेट में होती है। ठीक है, ये सभी बाहर वाले प्लेनेट होते हैं, जुपिटर, सैचुरन, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, अंदर वाले प्लेनेट जो भी होते हैं इनके बिना जो और प्लेनेट रह गए, जैसे मंगल ग्रह रह गया, मार्स रह गया, बुध ग्रह रह गया, हमारी धरती
ये सारे अंदर के अंदर वाले ग्रह हैं, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एंजाइम दैट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम क्या है, वो क्या होता है, ट्रिप्सन या ट्रिप्सन बोलते हैं इनको हम। जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि जो हमारे फूड है वो ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड में, ब्रेक डाउन हो जाता है। मतलब हमारा फूड, बड़े बड़े जो कण होते हैं फूड हम अंदर लेते हैं, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया, अमाइनो एसिड में। वो तोड़ने की, प्रोटीन को जो तोड़ता है वो किसकी हेल्प से होता है, ट्रिप्सिन, उसको बोलते हैं ट्रिप्सिन। अगर एंजाइम पूछा जाए प्रोटीन में डाइजेस्ट करने के लिए, एंजाइम पूछा जाए तो क्या नाम है, ट्रिप्सन, ट्रिप्सन है। तो पीछे वीडियो में क्या था, अगर पूछा जाए लिविंग बॉडी में डाइजेस्टिव प्रोसेस करने के लिए क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होती है प्रोटीन्स की, किसमें, अमाइनो एसिड में, ठीक है। ये दो तरह के क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उन देशों में जहाँ के लोग का मुख्य जो खाने वाला फूड है वो पॉलिश किया हुआ चावल है, तो लोग किस बीमारी से पीड़ित होते हैं, बेरी से वो पीड़ित होते हैं। ये विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी हो जाता है। इसका केमिकल नेम क्या है, थायामीन। इसका केमिकल नेम क्या है, THI, थायामाइन, थायामाइन इसका केमिकल नेम है, ये आपने याद रखना है, थायामाइन। बेरी क्या होता है कि हमारी बॉडी में लाल लाल से धब्बे हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाती है, पतलापन आने लगता है, बॉडी में रेस्टलेस हो जाते हैं, नींद नहीं आती, थकावट जल्दी हो जाती है। जिस कंट्री का मुख्य फूड, जो मुख्य फूड पॉलिस्टराइज है, जो लोग क्या एशिया की साइड में जो लोग चावल खाते हैं ना, ज़्यादा चावल खाते हैं, पॉलिश चावल, जो पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं, वो बेरी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, ठीक है। इसका बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो केमिकल नेम इसका क्या है, थायामीन, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास अक्यूमुलेशन ऑफ विच फॉलोइंग इन मसल कॉजेज फटीग, फटीग का मतलब होता है थकावट रहना, तो हिंदी में क्या है, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है। हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर हमारी बॉडी थक जाती है, थोड़ा सा काम करते हैं, हमारी जो लेग होती है थक जाती है, हमें नींद आने लगती है, वीकनेस आ जाती है, काम करने को मन नहीं करता। अगर हमारे मसल थका थका महसूस करें, वो किसकी कमी से, वो हमारी बॉडी में क्या जमा होने लगता है, क्या एकत्र हो जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड की वजह से हमारी जो बॉडी है वो फटीग होने लग जाती है। लैक्टिक एसिड किस में होता है, नॉन वेज में भी होता है, डेयरी प्रोडक्ट में भी होता है, जैसे दूध में, दही में, पनीर में, ये सब में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष होता है, क्या है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको हम बोलते हैं। जो हमारी लाइट आती है सनलाइट से, उनकी है एक डेफिनेशन है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर से हम क्या करते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर। एक साल में जो लाइट आई वो कितने किलोमीटर, कितनी दूरी पर वो आ गई, उनको हम लाइट ईयर बोलते हैं। जो इनकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर, ये इसकी वैल्यू होती है 9.46, 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। लाइट ईयर जो हमारी सूर्य से लाइट आती है एक साल में, उनकी जो दूरी है वो इस वैल्यू के साथ हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर लाइट ईयर पूछा जाए उसकी वैल्यू आ जाती है एग्ज़ाम में कई बार, ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया था। इसमें एक और है कि AU की फुल फॉर्म क्या है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट,
एस्ट्रोनॉमिकल क्या होता है, जो सूरज से लेकर धरती तक जो दूरी है, जो लाइट आती है, उनको एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं, उनको एयू बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में ओनली एयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहने वाला है ये भी। आगे देखिए, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। फैदोमीटर, बस इसको रट्टे लगा लीजिए। फैदोमीटर एक यंत्र है। फैदोमीटर किसके लिए काम होता है, समुद्रों की ढंगाई को, डेप्थ को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मटीरियल आर आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर इज मेड ऑफ। जो कंप्यूटर की आईसी चिप होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है, सिलिकॉन, सिलिकॉन की बनी होती है। ये सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक होता है जर्मेनियम, जर्मेनियम, ये भी सेमीकंडक्टर होता है। पर अगर आपको कंप्यूटर की आईसी चिप पूछी जाए किस पदार्थ की बनी हुई है, सिलिकॉन की। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, अनंत बनेगी, मतलब बहुत दूर बनेगी, अनंत तक बनेगी। अगर अवतल दर्पण पर किसी लाइट का फोकस होता है तो उसकी छाया कहाँ बनेगी, अनंत तक बनेगी। ठीक है, इफ द फोकस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द कनकेव मिरर। इसमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले कनकेव मिरर क्या होता है, कनकेव मिरर होता है ऐसे, जो बाहर से पॉलिश हो, जो शीशा बाहर से पॉलिश हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। इसको और क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, जो बाहर से पॉलिश हो। अगर ऐसे हो, अगर अंदर से पॉलिश हो, जो शीशा अंदर से पॉलिश हो, इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो ये देखिए, अंदर से पॉलिश होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, ये बाहर से पॉलिश होता है, इसको बोलेंगे डिवर्जेंट मिरर, इसको बोलेंगे हम डिवर्जेंट मिरर। ये होता है कन्वर्जेंट। कनकेव मिरर कौन सा है, कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है। कन्वर्जन का मीनिंग क्या होता है कि वो फोकस हो जाता है, सारी लाइट्स जो आती है वो फोकस होती है। ठीक है, वो फोकस होती है। ये दो बातें अपने ध्यान रखना है। एक तो जो कनकेव होता है वो बाहर से पॉलिश होता है, जो कन्वेक्स होता है अंदर से पॉलिश होता है। इसमें लाइट डिवर्ज हो जाती है, खिंड जाती है, लाइट इधर से आई, अलग अलग डायरेक्शन में चली गई। इसमें लाइट क्या आई एक पॉइंट पर फोकस होगी, जैसे इधर से लाइट आई इधर फोकस हो जाएगी, इधर से आई इधर एक पॉइंट में ही फोकस होगी। जैसे सपोज करो, इधर मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर है, तो लाइट आई, टकराने के बाद यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, लाइट आई, फिर यहाँ आ गई, तो ऐसे लाइट एक बिंदु पर फोकस हो जाती है। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, इसको बोलेंगे डिवर्जेंट मिरर। तो कनकेव में इन्फिनिटी की तरफ बनेगी, इमेज की बनेगी अनंत में, ये अपने याद रख लेना है। आगे देखिए, वे धातु जो अम्ल स्वैंसार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, जिंक, वो जिंक ही होती है जो मेटल रिएक्ट होती है एसिड के साथ और अल्कली के साथ हाइड्रोजन को निकालती है, बाहर करती है हाइड्रोजन को, इसलिए वो जिंक होती है। जिंक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ZnV इसको हम बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु फर्स्ट यूज द वर्ड बायोलॉजी। ये तो कॉमन क्वेश्चन है कि बायोलॉजी सबसे पहले, जीव विज्ञान का जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लामार्क एंड ट्रीवेरेनस, ट्रीवेरेनस, लैमार्क एंड ट्रीवेरेनस, ये इसका नाम आपने याद रखना है। ये तो मैंने पहले बहुत बार पढ़ा चुका है। द यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल, एनर्जी की भी जूल है,
ठीक है। अगर आप पूछे एनर्जी की भी जूल है और वर्क की भी जूल है इसकी। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? डिस्टेंस, क्योंकि लाइट ईयर मैंने पढ़ाया था कि दूरी को मापता है। प्रकाश वर्ष में हम क्या होते हैं, दूरी देखते हैं। सूरज से लाइट ईयर 1 साल में धरती पर पहुंचती है, उसको लाइट ईयर बोलते हैं, जिसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, 9.46 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। अगर डेज में पूछी जाए, 365.25 डेज में लाइट आती है, इसलिए इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस। ये मैंने 60 तक क्वेश्चन इस वीडियो में डाले हैं, 46 से लेकर। अच्छे ढंग से इसको सुनिए, पढ़िए, आगे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं जो आपके साइंस के कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये बड़े अच्छे ढंग से करवाने वाला हूँ। बिल्कुल इधर उधर की कोई चीज़ नहीं बताने वाला, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की है, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में, वैसे ही मैं करवाने वाला हूँ। तो आपसे विदा लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में पीछे वाली तीनों वीडियो में दे दूंगा, 15-15 क्वेश्चन 45 तक उसमें डले गए हैं। तो वो चारे वीडियो आप ध्यान से देखो और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।